Good evening, everyone. Today is 19th of May, and welcome to all the Ravi users in your first Zoom call. So, let's start with the chart straight away. सबसे पहले तो किसी ने IFCI के बारे में पूछा था इस फ्राइडे को. सो एज यू कैन सी दीज आर द लेवल्स जो IFCI के हमने ऑलरेडी मैंने अराउंड एक महीने पहले बना के रखे थे. दिस इज स्टिल फॉलोइंग ऑल दोज लेवल्स. ऑल्दो सैटरडे का प्राइस एक्शन जो कि वॉल्यूम कम था, बट इवन इफ वी सी सैटरडे का जो वॉल्यूम था 2 आवर की ट्रेडिंग में स्टिल greater than volumes of so many days. So I can still say that there's some buying pressure in this stock, which is good. बट इसके दो दो अब इम्पोर्टेंट लेवल हैं. एक जिस पे ये जस्ट नीचे क्लोज हुआ 63.59, एंड देन मेन लेवल जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है. व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं. ये आपका हो जाता है सप्लाई जोन, क्योंकि जिसने यहाँ बाय किया होगा, व्हाट यूजुअली हैपेंस विद रिटेलर्स, जब वो यहाँ बाय करेगा और वो कहेगा यार मैं तो फंस गया, अब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं किसी भी तरीके से, तो ये बन जाता है सप्लाई. अब यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स फंसे हुए हैं, दिस विल बी सप्लाई इस लेवल पे अराउंड 65. तो वंस वी क्लोज अबव 65, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गो टू न्यू 80. इसका इसके ऊपर जाना बहुत इजी हो जाएगा. तो दिस इज द मेन लेवल. दिस इज द सेकेंड लेवल विच वी हैव टू सी, विच आई थिंक प्री ओपन में ट्यूसडे को इट शुड क्रॉस. बट इसके ऊपर क्लोज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 65.2 के ऊपर. वंस इट डज दैट, उसके बाद देन वी आर वेरी श्योर कि ये 71 बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा. तो दिस इज IFCI. नाउ लेट्स मूव ऑन टू विशाल के कुछ स्टॉक्स थे. विल टॉक अबाउट फर्स्ट दोस, देन विल टॉक अबाउट स्टॉक्स जो एडमिन्स ने लिए हैं. सनसेरा, लेट्स सी सनसेरा इंजीनियरिंग. वन लेवल आई कैन सी इज दिस. मैं अगर इसको सप्लाई जोन के हिसाब से बनाऊं, ठीक है, लेट्स सी. दिस इज द लेवल. इट शुड ईदर क्लोज अबव दिस लेवल. बॉटम पे आप उठाओगे 1059 1062 पे उठा सकते हो. इसके नीचे क्लोज होने पे बाहर निकल सकते हो. पर जो ये एरिया है, ये बहुत टाइम से इसका सप्लाई जोन बना हुआ है. यहाँ आता है, सप्लाई लेता है, नीचे चला जाता है. यहाँ पर फिर नीचे जाता है, यहाँ आता है, सप्लाई दिया, नीचे चला गया, ऊपर जाने की कोशिश की, बट बहुत सेलिंग आ गई. तो जब तक वो ये इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं होता है, देन उस समय तक हमें एंट्री इसमें नहीं मिलेगी. तो बहुत सिंपल सा ब्रेकआउट है. आपको चार्ट्स पे दिख जाता है कि कहाँ पे इसे सप्लाई मिल रही है, विक्स बन रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस एरिया है. ये नहीं जा पाता ऊपर, बहुत मुश्किल होती है एक स्टॉक को ऊपर जाने में. तो दिस इज व्हाट इज अ सप्लाई जोन, सप्लाई एरिया. जस्ट होल्ड ऑन. राइट. ये लाइट चली गई थी यार. तो लेट्स कैरी ऑन. तो दिस इज अ सप्लाई जोन. तो ये हो गया सनसेरा हमारा. देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच इज एंड्योरेंस. ओके. एंड्योरेंस इज नॉट अ क्लीन लुकिंग चार्ट. ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, लेट्स से दिस लेवल. बट अगेन नाउ दिस लेवल इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सप्लाई मिलेगी. आप समझ लो सप्लाई क्या होता है. सप्लाई वो होता है जहाँ पे रिटेलर्स फंसे हुए हैं. सो यहाँ फंसे हुए हैं विक्स में, यहाँ की विक में फंसे हुए हैं. तो वेन एवर यू सी सच विक्स, हाई विक्स, एंड ऑलवेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो सीधा सीधा सप्लाई जोन है.
जब तक क्रॉस नहीं होगा, इसको क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसमें गैप अप भी है ना, वी हैव टू सी कि ये गैप फिल करने आता है कि नहीं एट दिस लेवल। इसका सपोर्ट लेवल यहाँ बन जाएगा तो मे बी वी कैन वेट फॉर दिस लेवल, जो यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा आरआर देगा टू प्ले इन दिस एरिया। तो अभी इसमें देयर इज नो एंट्री इन एंड्योरेंस। देन विल चेक आउट राधिका, जिसने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। बट इफ आई सी राधिका, अभी तो इसमें मुझे एंट्री नहीं दिखती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पास में है। 64.5 का रेजिस्टेंस है, 58 का सपोर्ट आएगा, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड आर आर टू गेट इन टू राइट नाउ। सो आई वेट फॉर इट। देयर इज नो वॉल्यूम्स, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। मतलब ये स्टॉक मार्केट सॉर्ट ऑफ भूल गया है। लास्ट द होल अप्रैल इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आया एक दिन के अलावा। So I'll avoid this stock for now. Then we'll move on to IKEO. IKEO डाउन ट्रेंड में है। आप इसको लेने का अभी सोचना भी मत। इफ आई सी, ये जो लेवल है ना आपका, जब एक स्टॉक डाउन डाउन ट्रेंड में होता है तो उसको स्टेज 2 में आने देना चाहिए। स्टेज 2 में आएगा, अब इसके ये स्टेज है, दिस इज इट स्टेज 1 फेस। ठीक है, यहाँ पर ये अब कर पाएगा बहुत लोगों को। क्या पता अगले 1 महीना, 1 साल, 10 साल इसी रेंज में चले। जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, न्यू जो लास्ट इसने कोशिश की थी हाई बनाने की, इसको ब्रेक करके एक और हायर हाई बनाएगा। तब तक ये स्टेज 2 में नहीं आएगा, और जब तक स्टेज 2 में नहीं आएगा, इस स्टॉक के साथ कुछ हो नहीं सकता है। देयर इज नथिंग इन दिस स्टॉक, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। So we have to let it go क्योंकि आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग हियर। अभी साइडवेज चला गया है ये। लेट इट मेक बॉटम, लेट्स सी बॉटम कब तक ये फिनिश करता है। आप ले तो लोगे कि ये साइडवेज में है, पर ये साइडवेज रह सकता है 5 महीना, 6 महीना, एंड यू विल लूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बाय अदर गुड स्टॉक्स। दैट इज वाई वी डोंट टेक सच स्टॉक। तो विल नॉट लुक टुवर्ड्स IKEO। देन वी हैव आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज के बारे में सुनील भाई कैन have a better view. अभी नहीं है बाइंग इसमें। अभी पेस चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी इतना बिलीव नहीं कर सकते। वही स्टेज 2 ब्रेकआउट हुआ थी। मुझे आवाज नहीं आ रही यार, एक सेकंड जरा आप बिल्कुल। मेरी आवाज नहीं आई? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई आवाज। यस इट्स ऑडिबल। Finally, हाँ हाँ। जी। या तो अभी से वही IKO लाइट जैसा ही ये है। इट्स नॉट राइट नाउ बाय। अभी जब तक ये अपना स्टेज 1 से 2 में नहीं आता, तब तक इस स्टॉक से अपन दूर रहेंगे। ठीक है। अभी न्यूज में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ इसमें सिग्निफिकेंट अपने को दिखा नहीं है कि अपने को लेना चाहिए। राइट, ट्रेंडलाइन बिकॉज रेजिस्टेंस भी है, प्लस बहुत नॉइजी है लोअर लेवल पे। बहुत हर बार बाइंग आती है तो नीचे वापस आ जाता है, तो अभी नहीं लेंगे इसको। यू कैन सी योरसेल्फ कि ये स्टॉक कितने डाउन ट्रेंड में है। जब तक अगला करेक्ट। हाई स्टॉक ना ब्रेक करे ना, जब तक ये लेवल इसका जो है, इसको इतना मुश्किल रहेगा ब्रेक करने के लिए। 700, 800 का लेवल, विच इज दिस वुड बी इट्स स्टेज 2। इसको ब्रेक करके जब ऊपर आएगा, तब तक आप कभी भी लो, ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा ये एरिया। ये क्या पता अभी यहाँ से और नीचे जाए। इट्स मेकिंग लोअर लोज, है ना। तो इट इज मेकिंग लोअर लोज, सो इसको अभी प्रॉब्लम आएगी। नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऊपर आता है और ज्यादा नीचे चले जाता है।
तो लोअर हाई देन लोअर लोज दिस इज मेकिंग। तो ऑल्दो कंपनी इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट लोग कहते हैं ना मार्केट इज सुप्रीम। तो मार्केट को नहीं पसंद आ रहा है तो इट मीन्स नहीं पसंद आ रहा है, तो विल फॉरगेट अबाउट इट एज ऑफ नाउ। ये विशाल के थे। देन गौरव के कुछ स्टॉक थे। लेट्स सी, जीपी पेट्रोलियम। जीपी पेट, जीपी, अच्छा गल्फ पेट। लेट्स सी गल्फ पेट्रो, हाईएस्ट कैंडल लिया ठीक है। नाउ अभी ट्रेंड लाइन पर है, सपोर्ट के पास है। दिस इज इट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देख रहे हो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस कैंडल्स हैं जो रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ आप देखो, यहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। अभी ये EMA 21 एंड EMA 50, जो दो EMAs विच आई ट्रैक, ये दोनों का सपोर्ट भी ले रहा है, दोनों के बीच में भी है, प्लस रेजिस्टेंस एरिया में है। तो वी विल लेट इट ब्रेक रेजिस्टेंस फर्स्ट, देन क्लोज अबव इट। अगर एक बार ये ब्रेक कर देगा, उसके ऊपर क्लोज होगा, तो इसमें दो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। वन, डेट इट विल बी अबव रेजिस्टेंस, देन इसको टारगेट कर सकते हैं 69-70 की रेंज में, ठीक है। अनदर पॉजिटिव पॉइंट वुड बी कि ये EMA 21 के ऊपर आएगा, विच एवरी गुड लुकिंग स्टॉक शुड बी। EMA 21 के हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ऑल्दो वॉल्यूम्स आर प्रिटी लो, बहुत टाइम से जो लास्ट बाइंग आई थी उसके बाद से वॉल्यूम्स लो हैं, सेलिंग वॉल्यूम्स भी लो हैं, बाइंग भी लो हैं। So let's see what this stock wants to tell us. Let it break first 65-66 के लेवल के ऊपर closing, then only it will go to 69 and 70 plus levels. तो इसका सिंपल ये है। इसके बाद जेटेक। जेटेक again, if I see, EMA 21 पे फाइट कर रहा है अगेन। इसका अपने सपोर्ट एंड Whose stock is this? Anybody stuck in this stock? किसने पूछा है ये स्टॉक अभिनव? Okay, Gaurav, are you already holding this stock? At what price? बैक। लाइट बहुत जा रही है मेरे यहाँ। राइट, प्लस वी कैन सी ये रेजिस्टेंस जोन है ना, इसके ऊपर जाने में से बहुत दिक्कत आएगी। सो जेटेक आई वुड से स्टिल अभी फॉर अस अवॉइड। बहुत सारे कैंडल्स बीच में आएंगे, बहुत रेजिस्टेंसेज हैं बीच में इसके भी। गौरव लेके रखा है स्टॉक, एक बार उसका बाइंग बाइंग प्राइस पूछ लीजिए ना, कितने पे लिया हुआ है। गौरव है नहीं ऑनलाइन आई गेस, बट ग्रुप पे आई। He is available in chat. Yeah, he is अच्छा, replying in chat. He has just replied. गौरव At what price you क्या bought प्राइस it? क्या है गौरव? गौरव जब तक चेक कर रहा है, सो दिस इज Anyways, हाउ वी ड्रॉ द चार्ट्स एज वेल। मेन इंपॉर्टेंट थिंग EMA 21 लाइन, RSI पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी RSI पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। दिस वंस दिस ब्रेक्स रेड लाइन 181, ओके, हाई पे लिया है गौरव ने। ओके, सो यू कैन ओनली एवरेज वंस इट ब्रेक्स 171। उसके ऊपर रह के जब रहता है तभी एवरेज करो, अभी एवरेज मत करना। यू शुड हैव एग्जिटेड एट 171 का लेवल जब ब्रेक हुआ था,
यू बॉट एट 181 मेरे ख्याल से इन किसी दिन में, क्योंकि ये सारे विक्स है। ऑलवेज ट्राई टू बाय एट क्लोजिंग आवर्स। ये सारे विक्स हैं, आप देख रहे हो ये इतने विक्स हैं कि दिस वुड बी योर नाउ सप्लाई एरिया। जब भी यहाँ जाता है कोई सेल ऑफ कर देता है, तो यहाँ से इसको बहुत सप्लाई मिल रही है। तो इस प्राइस पे आने के लिए बहुत, एक तो टाइम लगाएगा, दूसरा आएगा भी तो यू आर नेवर श्योर कि इससे ऊपर कभी जाएगा। अभी इसको इतनी सप्लाई मिलेगी फिर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से बेसिक फंडा निकलने का होता है, इजीली टेक योर एसएल, कोई बात नहीं। अब आपने नहीं लिया है और बहुत नीचे चला गया है, वेट फॉर इट टू क्रॉस इट्स रेजिस्टेंस लेवल, लेट इट मेक इट एज अ सपोर्ट लेवल, फिर आप यहाँ इसको जब एवरेज करोगे तब यू कैन एग्जिट कहीं इस लेवल पर। यहाँ पर आपका फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, इसके ऊपर ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एवरेज भी आपको करना है एट अ गुड लेवल। अभी यहाँ यहाँ एवरेज कर लोगे, इट माइट गो डाउन हियर एज वेल, तो यू नेवर नो। डोंट एवरेज दिस एज ऑफ नाउ। नाउ वी हैव कॉनकोर। कॉनकोर विल डू गुड। इसका रिजल्ट्स अच्छे थे, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है। आप बाइंग देखो रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री वाले दिन। सिंपल सा फंडा है, दिस इज योर एसएल इन कॉनकोर, ठीक है। ये बनता है आपका एसएल, एंड आई एम गेसिंग इट हैज ऑलरेडी, बस यू कैन टेक टू एसएल्स। आप इस लाइन को भी एसएल बना सकते हो, ठीक है। जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही रहेगा। नाउ यू कैन बाय दिस इस लेवल के अबव 1106। ऑल्दो इन लॉन्ग रन कॉनकोर विल रन गुड, तो 3-4 पॉइंट्स का हमें इतना वो नहीं करना चाहिए। दिस दीज आर द लेवल्स दैट वन कैन बाय। एसएल लगा सकता है, इस लाइन का भी एसएल आप ले सकते हो इंट्रा करने के लिए, नहीं तो आप स्विंग के लिए यहाँ का एसएल ले सकते हो, एंड कैन बी प्लेड फॉर अ स्विंग ट्रेड। लेवल्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आया है, मैनेजमेंट कमेंट्री इज गुड, देयर इज बाइंग। EMI, RSI and MACD are both positive. MACD positive crossover happened only on Friday only. So this will have legs. This is a good stock. Okay, so Concor is one good stock. SCPCN Pravek. ठीक है, SCPCN Pravek चेक कर लेते हैं। Let's see. SCPC जैसे जो स्टॉक्स है ना, ये आपको 100% रिटर्न दे सकते हैं, नो डाउट। बट इन दी एंड दिस इज अ पेनी स्टॉक। जब मार्केट एनवायरनमेंट खराब होगा ना, तो सबसे पहले पेनी स्टॉक से पिटते हैं। सो मतलब मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अवॉइड अवॉइड ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक्स। जब हमारे पास अच्छे स्टॉक्स हैं और हम अच्छे स्टॉक से पैसा बना सकते हैं, तो क्यों करना। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, 2 रुपए वाला कोई स्टॉक है जो 4 रुपए का हो जाएगा इस साल, डजन मीन कि वो हमें ले लेना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम These दैट, are the stocks one. Uh, these are हाँ the stocks one can buy for 10,000 or 15,000 rupees and just forget. करेक्ट, ये स्टॉक्स आपको जनरेशनल वेल्थ नहीं बनाएंगे, सिंपल। आप इसमें नहीं कह सकते कि मैं अपने 20 लाख रुपए डाल के रखता हूँ, इससे खूब हो जाएगा। भाई ये 2 रुपए का भी हो सकता है। तो आपको कभी Right. इतने पैसे इस स्टॉक में लगाने ही नहीं है, और जब नहीं लगाओगे तो इससे जनरेशनल वेल्थ कभी नहीं बनेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीवेज टेक्निकली इफ आई टॉक, 21 and 50 इसने ले लिया है। दिस इज जस्ट नाउ बिलो इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इधर अगर ये ट्यूसडे को इससे नीचे जाता है एंड EMA 21 ब्रेक करता है, तो जिसने भी लिया हुआ है दैट वुड बी अ पॉइंट टू एग्जिट, ठीक है। इसको इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एट मैक्स मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट मिला तो ओके। इससे ऊपर क्लोज होता है, जब तक इससे ऊपर है रेड लाइन से 20.59 इज ओपन फॉर इट। यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, बट जो अभी इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है, इट हैज क्लोज बिलो इट्स रेजिस्टेंस लाइन। अब रेजिस्टेंस लाइन 1-2 पॉइंट से हिल भी सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज परफेक्ट, बट EMA 50 का सपोर्ट ले रहा है, तो वी हैव टू सी नाउ। अब हमें इसमें देखना है कि ये यहाँ से क्या करना चाह रहा है। बट दिस इज एट अ वेरी डेंजर जोन, आई वुड से। एंट्री तो इसमें कोई भी नहीं है बिल्कुल भी इस समय, रादर आई विल लुक फॉर एग्जिट।
अगर ये नहीं चलता है यहाँ से। तो दिस इज अबाउट SCPC एंड द अदर वन वाज Concord is getting good projects, yes. But see, ये ना मेरे ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। रिटेल ट्रेडर, यू वुड हैव टू डिफाइन योरसेल्फ। आर यू अ ट्रेडर और आर यू एन इन्वेस्टर? If I'm an investor, I will go and study Concourse reports, annual reports, everything. And I will see कि हाँ अच्छा है, 10 years down the line क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. If I am a trader, I will not look at anything. I will only do what the chart tells me to. अब कॉनकोर को लेट से अगले साल तक 100 मिलियन के प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन चार्ट में अगर ये मेरे रेजिस्टेंस लाइन के नीचे होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लेट से ये कॉनकोर का चार्ट होता है, ये रेजिस्टेंस लाइन से नीचे होगा, आई विल नॉट टेक कॉनकोर, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। अगर मैं ट्रेडर हूँ एंड मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं ट्रेडिंग पर्पज से करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफाइन योर सेल्फ। You are you an investor or are you a trader? If you are a trader, you would have to stop listening to all the outside noises. कोई भी न्यूज आए, कोई भी लिंक ट्विटर पे कोई 500 मिलियन वाला बंदा ट्वीट करे कि भाई इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल का न्यूज आर्टिकल आए कि ये कंपनी बहुत चलने वाली है, आप सारी चीजें देखना बंद कर दो। इफ यू आर अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर, ओपन द चार्ट, ड्रॉ लाइंस, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड दैट इज योर ओनली न्यूज। यही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है टू बाय और सेल स्टॉक्स एज अ ट्रेडर, नथिंग एल्स। सो डोंट लिसन टू एनीथिंग एल्स। Now 20.33 is your buying price for SCPC. Let's say this is your price. Exit only जब ये EMA 50 एंड 21 को दोनों को तोड़ दे। लेट्स सी इसका फाइनल लेवल क्या होगा। आई वुड से दिस वुड बी इट्स फाइनल लेवल फॉर यू टू एग्जिट एज ऑफ नाउ। ठीक है, अराउंड 18.8 18.6 तक हम मान लो मैक्सिमम, विच इज 18.7 पे EMA 21 है। इट कैन ब्रेक दिस, ये इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज बट एक चार्ट में बहुत सारी ट्रेंड लाइंस होती हैं, बहुत हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट्स होते हैं। आई वुड से आई वुड एग्जिट बिलो दिस रेड लाइन, सिंपल। तो लेट्स वेट एंड होप कि ये ठीक चले, बट आई विल अवॉइड, आई मीन just as a suggestion to everyone, avoid trading in penny stocks। हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री रिसर्च है, हम तीनों एडमिन इंडस्ट्रीज फॉलो करते रहते हैं। वी नो विच इंडस्ट्रीज आर ट्रेंडिंग, तो हम हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे। पेनी स्टॉक्स भी लेंगे तो हम ट्रेंडिंग इंडस्ट्री का लेंगे। कि वो स्टील इंडस्ट्री का कोई पेनी स्टॉक में उठाऊंगा कि यार देखता हूँ ये ठीक चल रहा है कि नहीं। बट कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक सिर्फ ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री का नहीं लेंगे। जैसे IT इंडस्ट्री का कोई ब्रेकआउट होगा मैं देखता भी नहीं हूँ, केमिकल का होगा मैं नहीं देखता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं अभी बॉटम पे इन्वेस्ट करूँ और 2 साल बाद केमिकल चल जाए और मेरे को 4 गुना रिटर्न दे दे, वो मेरे से नहीं होता है। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। मेरे को आज कल 3-4 दिन में 10% चाहिए। मुझे IFCI एक हफ्ते में 20% दे रहा है। मुझे ऐसे ट्रेड्स चाहिए हमेशा। तो कीप दैट इन माइंड। सो दिस इज SCPC। मेरे ख्याल से एक और था SCPC एंड व्हाट एल्स, प्रवेग। चार्ट नहीं लेते हैं अपन अभिनव अभी, और अभी लेटेस्ट अपने क्या ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में अपन देने वाले हैं उनके बारे में अपन थोड़ा बात। यस, प्रवेग भी अभी एक मैं बना देता हूँ जस्ट ट्रेंड लाइन। वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू ब्रेक। EMA 2150 दोनों यहाँ पे है, दोनों के नीचे है, दोनों इसको प्रॉब्लम दे रहा है ऊपर जाने में। वंस इट ब्रेक्स ये मे बी आपको 1017 दिखा दे, नॉट बिफोर इट ब्रेक्स दिस। ठीक है। प्रवेग के बाद लेट्स मेगा के कुछ स्टॉक्स थे। मेगा, हैप्पीएस्ट माइंड मैं स्किप कर रहा हूँ, नज़ारा स्किप कर रहा हूँ। रेन इज नॉट अ गुड स्टॉक, ऑल्दो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री का है, पर रेन इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, है ना। डोंट बॉर्डर, मतलब रेन पर आप मत जाओ। रेन इज नॉट गुड स्टॉक, इसको इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मिलेगा। ऑल्दो डबल बॉटल सॉर्ट ऑफ बना रहा है, लेट इट ब्रेक 180 183 ये लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं करता ना, कुछ मत करो इसमें। यूको बैंक हम एक बार देख लेते हैं। PSU बैंक है, PSUs आर ऑलवेज
इन डिमांड। ठीक है, यूको बैंक उसकी एक और नई ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ओके, यूको बैंक कैन गो टिल 57, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, कैन बट माइट गो 57, बट इफ यू सी दिस इज माय ब्रेड एंड बटर लाइन जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज फॉर वॉल्यूम 20 ऐसे में 9 लाइन की लाइन है। जब तक इससे वॉल्यूम ऊपर नहीं है ना, मुझे ये दिख रहा है कि यार स्टॉक में शेयर मार्केट को अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मोमेंटम ट्रेड्स हम तभी लेते हैं जब वॉल्यूम्स आए। इफ देयर आर नो वॉल्यूम्स एंड देयर, पता है धीरे धीरे चलेगा, मोमेंटम नहीं आएगा स्टॉक में, ऐसे वॉल्यूम्स होने चाहिए, तब मजा आता है स्टॉक लेने में। तो आई वुड कीप, आई कैन टेक दिस, नॉट अ बैड स्टॉक, नॉट अ बैड सेक्टर, यहाँ धीरे धीरे पहुंच जाएगा, बट मे बी टाइम ले, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, यू नेवर नो। तब तक आई वुड लूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इन्वेस्ट इन अदर गुड कंपनीज। NMDC, we can see NMDC has given a good breakout। ठीक है, जो NMDC का ब्रेकआउट है, दिस इज योर SL लाइन, इसके ऊपर जब तक है यू कैन प्ले विद दिस स्टॉक। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो इसको रीटेस्ट आने का, बट अदर देन दैट NMDC इज गुड टू गो, बट NMDC इज अनदर स्लो स्टॉक, क्योंकि ये FNO स्टॉक है। ठीक है, दिस इज योर लेवल्स नाउ, इस लाइन के ऊपर आप जब तक है इसको पकड़ के रखो, अगर है और नहीं है तो यहाँ से ले लोगे, इस लाइन के नीचे आप निकल जाना, इसके ऊपर ले लो और यू कैन टेक एन, क्योंकि ट्रेंडिंग सेक्टर का है तो इट इट कैन डू गुड, नो डाउट। ऑल्दो NMDC आई सोल्ड हियर, मैंने अभी बेचा है इसको फ्राइडे को, बिकॉज आई न्यू कि अभी स्लो है एंड आई हैव बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज। मिष्ठान एक बार मैं देख लेता हूँ, बट अगेन नॉट पार्ट ऑफ अ बिगर ट्रेंड। ऑलराइट, ठीक है, अगर आपके पास है, वेट फॉर 20 टू कम, यू कैन सेल इट हियर, यहाँ से इसको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास नहीं है, यू कैन, आई वुड टेल यू नॉट टू बाय, अदर स्टॉक्स हैं, विल प्रोवाइड यू गुड ट्रेंडिंग स्टॉक, सो डोंट बाय अगर नहीं है तो, है तो यू कैन गेट आउट हियर। ऑल दिस ना विल डिस्कस दिस इन आवर ग्रुप, अभी क्योंकि टाइम कम होता है जूम पे, तो एक बार ये आप मेरे को मैसेज ग्रुप पे भेज दो। बाकी varsity is good and we can talk about this in the group as well. Okay, next is few of the stocks which Suresh bhai had given us, जो next 1-2 weeks में अच्छे चलने चाहिए, let's talk about those. So first is D-Link, D-Link India, ठीक है। तो आप देखो मैंने ये लाइन कहाँ बनाई थी, मैं खुद लेना भूल गया क्योंकि इतने स्टॉक्स होते हैं, आई एम ओनली 1 पर्सन एंड 100 स्टॉक्स देखने होते हैं, बट आई हैड मेड दिस लाइन ऑन दिस डे 23 अप्रैल कि इससे ऊपर जब क्लोज होगा मैं ले लूंगा। अगर मेरे को याद होता, मैंने अपनी ही बात मानी होती, तो आई वुड हैव इजीली गॉट इन सो मच पॉइंट्स। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस हेल्प। नाउ डी लिंक, लेट्स सी। ओके, तो आई वुड से डी लिंक जब तक इस एरिया से ऊपर रहेगा, हम इसको ये एरिया दे देते हैं, दिस एरिया इज डिफाइंड। ठीक है, ह्यूज। नाउ व्हाट यू सी इज, क्या होता है ना, रिटेलर इस लेवल पे ले लेता है, यार ये बढ़ गया, भाग गया, नेक्स्ट डे देखता हूँ यार इस दिन भी भाग रहा है, चलो अगले दिन लेता हूँ, फिर भाग गया, चलो मैंने ले लिया, ही हैज बॉट इट 456। उसके बाद क्या होता है कि ऑपरेटर ना इसको लो वॉल्यूम से सेल ऑफ करता है, वॉल्यूम नहीं रहेगा, पर रोज थोड़ा थोड़ा आधा 1% गिर रहा, भाई जिसने यहाँ पे लिया ना 450 पे, रोज उसका दिल जल रहा होगा कि यार मैंने इतना ऊपर क्यों ले लिया यार, ये तो बेकार हो गया, मैं फंस जाऊंगा, फोमो में ले लिया, ये तो नीचे जा रहा है, एसएल खा लेगा, चलो मैं निकल जाता हूँ। तो क्या होता है, आप वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम ऐसे 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 करके डिक्रीज होती रहती है, फिर क्या होता है, फिर ऐसे वॉल्यूम आते हैं। ये HTF बना रहा है, व्हाट वी कॉल दिस इज हाई टाइट फ्लैग। तो दिस इज अ फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इससे पोल बनाया, फ्लैग बना रहे हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट, ये ना इस एरिया पे आएगा, मुझे पक्का पता है इस एरिया पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ की सप्लाई ले लेगा पूरी जो यहाँ पे भी है,
फिर ये इसको ब्रेक करके भाग जाएगा इससे ऊपर। तो व्हाट वी हैव टू नाउ सी कि ये इस एरिया के पास आकर क्या मूवमेंट दे रहा है और इस ट्रेंड लाइन को कब ब्रेक कर रहा है। आर एंट्री वुड बी ईदर हियर कि इस एरिया में आके अब ऊपर निकल रहा है, वील टेक फर्स्ट ट्रांच, अच्छी वॉल्यूम आई, इसको ब्रेक कर दिया, वील टेक सेकंड ट्रांच एंड दिस विल देन फ्लाई ऑफ। So this is how we take HTS high tide flats. Let it break this trend line and let's see कि ये कब कर पाता है। ठीक है, we'll keep this in close watch dealing. It's a good stock, ये चलेगा। Then we have Manali. Manali पेट आजकल थोड़ा स्लो हो गया है यहाँ पर आके। तो Manali Petroleum, although good trending sector, I would say this is a little bit of problematic area for me. हम इसको 79 के ऊपर क्लोज होने देंगे पहले, एंड देन विल सी। दिस हैज गुड बाइंग वॉल्यूम। व्हेन यू से ग्रीन डेज की वॉल्यूम आप देखो, रेड डेज की वॉल्यूम आप देखो, तो ये अक्यूमुलेट हो रहा है। दिस इज नॉट अ बैड स्टॉक, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। बाकी सबको ऑडिबल है? अमृता इज नॉट एबल टू हियर आई गेस। अमृता आपकी आवाज नहीं आ रही है आई गेस, बाकी सब लोगों को ऑडिबल है। Yes, you are audible. राइट, राइट, सो दिस इज इट फॉर नाउ इसके लिए। ये अगर मैं आपको बताऊं भी तो दिस इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग इनवर्स एचएनएस, अभी राइट साइड बना रहा है। दिस इज इट्स लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड आ गया, ये आपका हेड आ गया, ये आपका राइट साइड डेवलप हो रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैटर्न कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। दिस इज हेड, दिस इज शोल्डर्स इनवर्स। दिस इज अ वेरी बुलिश पैटर्न। तो पैटर्न इज गुड, स्टॉक इज गुड, buying days are good, selling days are very low, so that is also good. MACD crossover is just happening, तो हम इस स्टॉक को भी उसमें डालेंगे अपने वॉच लिस्ट में, एंड विल सी कि ये हमें एंट्री पॉइंट दे दे। मे बी नेक्स्ट वीक, विद इन 1 to 2 days ये हमें एंट्री पॉइंट्स दे देगा, तो विल कीप इन वॉच लिस्ट जस्ट एज वेल। देन वी हैव Zydus Life। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चार्ट है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर किसी चार्ट का नहीं हो सकता। दिस इज जाइडस लाइफ, दिस इज इट्स रेजिस्टेंस एरिया नाउ। अब इसने क्या किया है कि इसने सैटरडे को, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इस वॉल्यूम पे, यहाँ क्या कर रहा है, मे बी रिजल्ट्स के बाद, बट नाउ दिस इज अ वेरी बिग गैप एरिया। सो लेट अस सी, मंडे को हम डेवलप होने देते हैं। जाइडस लाइफ 18 को अपर सर्किट पे खुला है। लेट इट डेवलप वन मोर डे, लेट्स सी यहाँ से कहाँ जाता है। ये गैप एरिया अब आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के काम करते हैं। तो अगला, अगर हमें यूसी नहीं मिला है, इस कैंडल के ऊपर ओपन हुआ है, इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, वी कैन प्ले दिस लाइन एज स्टॉप लॉस एंड इसके ऊपर खेल सकते हैं, बहुत अच्छा आरआर मिलेगा। तो अनदर गुड स्टॉप विथ गुड रिजल्ट्स, गुड बाइंग। इसके बाद था वी हैव आईओबी इन पीएसयू बैंक। सुरेश has said that IOB is looking very good. So let's check IOB once. IOB for me, I would say let it cross this area, ये line के बाद, then we have 67 and 71 on cards easily. ठीक है, buying I am still not seeing much volumes in this। EMA 21 से अच्छा चला है। तो PSU बैंक्स में VC यूको ठीक था, अच्छा था ट्रेंड लाइन के बाद। IOB would be good after trend line, so we'll put this in our watch list as well। Then we have HCC। Okay, इसी कहाँ से line कहाँ चली गई? If you now see, this is what happens। ठीक है, HCC ने
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है, लाइन चल रही है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, एचसीसी ने यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है, सॉर्ट ऑफ एम बनाया था, बट इट हैज नाउ दिस एरिया एज रेजिस्टेंस। तो ये है सप्लाई जोन का काम करेगा ये एरिया। देखो उस दिन भी ऑल्दो इट ब्रोक आउट ऑफ द ट्रेंड लाइन, लेकिन आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे सप्लाई थी, तो इसको सप्लाई मिल गई, नीचे आ गया। नाउ इट नीड्स गुड वॉल्यूम्स एंड दिस इज गुड। यहाँ जो बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स आ रही हैं, दीज वॉल्यूम्स आर वेरी गुड फॉर मी टू सी कि बहुत अच्छी बाइंग है इसमें। एमएसीडी क्रॉसओवर आरएसआई पॉजिटिव हो गया है, तो व्हाट आई सी इज कि इसको वॉल्यूम क्यों आ रही है। लेट्स सी 15 मिनट्स में। ठीक है, 15 मिनट्स में इसने ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक किया था 17 मिनट को ओपन पे, एंड ट्रेंड लाइन वालों का एसएल खा के फिर ऊपर क्लोज हुआ है, ऑल्दो इट हैज क्लोज 38.05 इसके अंदर। So I would say this is good to go. HCC can go till 38 and then much higher around 40 plus levels. तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है हमारे लिस्ट में जाने के लिए। एंड एचसीसी के बाद एक लास्ट स्टॉक था आशियाना। आशियाना हाउसिंग, this area would be consider। अभी तो सी जहाँ भी मैं बनाता हूँ, मैंने ये कैंडल नहीं देखा, बट मैंने जब ये बनाया तो ये जस्ट इसके आसपास क्लोज हुआ है। तो दिस इज इट्स सप्लाई जोन। इसने यहाँ पे अच्छा गैप अप बनाया था, बहुत अच्छी बाइंग थी, उसके बाद से वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो गए हैं। सो वी विल फॉर नाउ सी कि ये इस लेवल्स को अपने रख पा रहा है, इस लेवल के ऊपर रह पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे मिले तो दिस वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, 360 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक ले ले या विक बनाए, कुछ बाय हियर, सेल हियर, बाय हियर, ऊपर गया कीप होल, सेल हियर, नीचे आया बाय हियर, ऊपर गया। ये दिस इज व्हाट स्विंग ट्रेड इज। सो विल कीप दिस इन वॉच लिस्ट, इधर बाय अबव दिस ब्रेक करे या बाय एट सपोर्ट जब यहाँ आए, अभी बीच में। तो दिस इज इट। प्लस विल कीप टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग सेक्टर्स। सिर्फ दो तीन ही सेक्टर हैं जो ट्रेंडिंग है, सो प्लीज डोंट लुक टू बाय शेयर्स, कोई ब्रेकआउट आईटी केमिकल इधर उधर। स्टील, ऑयल एंड गैस, PSU, banks कभी कभी, एंड PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दीज आर द ओनली सेक्टर्स दैट विल वर्क होल ईयर। हमें इन्हीं सेक्टर्स में निकलना है, अंदर घुसना है, एंड अपना पोर्टफोलियो 30, 40, 50% कमा लेना है। दिस इज व्हाट आवर एम इज फॉर दिस ईयर। तो वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ये अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे फॉर एनीवन हु हैज मिस्ड। एनी अदर क्वेश्चंस विल गिव आंसर दोज इन द ग्रुप। So again, thanks everyone for joining.